वेरी गुड। चलो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम धीरे 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 रीड करते हैं। क्या? हाँ, since the dawn of civilization there have been obtained the classification of living organism. It was done the instinctively not using the criteria. वो टाइम क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ क्लासिफिकेशन देते गए थे। तो याद रखना है, धीरे 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 born out of a need to use the organism of their own use for the food, shelter and clothing. Aristotle was the earliest attempt the more scientific base for classification. This is your question. This is your question. एरिस्टोटल अंडरलाइन कर लेना बच्चे लोग। उसके बाद हम आ जाते हैं, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई द प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उसने क्या कर दिया, एक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दे दिया और प्लांट को कौन सी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। चलो बताओ फटाफट। ट्रीज, ओके, और ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, और एनिमल्स को भी डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? रेड ब्लड एंड, चलो ये पैराग्राफ के अंदर कोई एनसीईआरटी के अंदर डाउट है? ओके, तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया? लीनियस। लीनियस ने क्लासिफिकेशन बता देगा 2 किंगडम, system of classification with their plantae and animal kingdom was developed in that included all plants and animals respectively. This system was used till the very recently. This system did not distinguish, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर रही थी क्या कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या है, एंड फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक क्या है। किसका नहीं कर रहा था ये सिस्टम डेवलप? तो आंसर क्या आएगा, किसका नहीं कर रहा था? लीनियस क्या एरिस्टोटल का? लीनियस क्या एरिस्टोटल का? उसने बोला कि फोटोसिंथेटिक होगी वो आल्गी होगी और नॉन फोटोसिंथेटिक होगी वो क्या होगी? फंगाई होगी। बट वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, वो सबके अंदर एक ही के अंदर डाल रहा था। किसके अंदर? प्लांट के अंदर ही डाल रहा था। किसको? आल्गी एंड फंगाई को। Classification of organism into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into their category, either category. Hence, 2 kingdom classification used for a long time was found in inadequate. बच्चे लोग, इसीलिए लंबे समय तक चलता रहा, बट वो प्रॉपर नहीं था, inadequate था, प्रॉपर नहीं था। इसलिए आगे हमको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ज्यादा पड़ी। क्लियर? अगर प्रॉपर होता, सही तरीके से उन लोगों ने बताया होता, तो दूसरे साइंटिस्ट थोड़ी आते और दूसरे साइंटिस्ट थोड़ी क्लासिफाई करते। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको क्या नीड थी? हमको नीड थी कि भाई हम उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएं, हम उसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, उसकी सेल वॉल के बारे में बताएं, उसका न्यूट्रिशन कौन से मोड से हो रहा है वो बताएं, उसका हैबिटेट कहां पर है वो बताएं, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसी है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है कि किस में से पैदा हुए और किस में से बने, पहले क्या थे और बाद में क्या बन गए। ये सब हमारे लिए जरूरी थी, एसेंशियल था, पर वो हमारे लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन उन लोगों ने बताई नहीं है दोनों साइंटिस्ट ने, इसीलिए तीसरे साइंटिस्ट को आने की जरूरत पड़ी। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगॉन द सेवरल चेंजेस ओवर ए टाइम। बहुत सारे टाइम के हिसाब से हमने क्या कर दिया, डिफरेंट टाइम होता गया और हम चेंजेस देते गए। क्या चेंजेस देते गए बच्चे लोग? बोलो। उन लोगों ने बताया होता तो चेंजेस करने की जरूरत पड़ती? ओके, चलो मैं आपको बताता हूं मेरी तरीके से, आपको ध्यान से देखना है। पहले एक सेकंड, मैं लिखूंगा यहां पे, ध्यान से देखना। सिस्टम क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो फर्स्ट आया 2 किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बताया था? कैरोलस। क्या बताया था प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में?
बच्चे लोग स्कूल के अंदर भी इतना अच्छा नहीं समझाया होगा, यस और नो? आपने रीड किया होगा तो ओके। और इट इज नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ओके, फंगाई, फंगाई को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, यूग्लिना को भी अच्छी तरीके से नहीं बता सकता था, क्लेमिडोमोनास को भी अच्छी तरीके से नहीं बता सकता था। क्लियर? क्लेमिडोमोनास, वेरी गुड। बैक्टीरिया को भी नहीं बता सकता था, उसने सिर्फ 2 ही दे दिया। क्लियर? दे वर नॉट जस्टिफाइड। क्लियर? उसके पास को वर्कर भी होंगे। क्लियर? तो इट वाज नॉट जस्टिफाइड इन द दिस किंगडम। उसके बाद कौन सा किंगडम आया? 2 के बाद 3 किंगडम। मैंने बोला धीरे धीरे आता गया। और ये 3 किंगडम किसने बताया? लंबे समय तक ये क्लासिफिकेशन चलता ही रहा। 3 किंगडम बताया हकेल ने, हकेल नाम के साइंटिस्ट थे 1866 के अंदर। उसने बता दिया 3 क्लासिफिकेशन। उसको थोड़ा नॉलेज और बढ़ गया कि इसने 2 बता, तो मैं 3 बताने की मुझे क्या जरूरत है, मैं बता देता हूं। क्लियर? लोग ऐसे ही मान जाते हैं, तो मैं भी ऐसे बता दूंगा तो लोग मान जाएंगे। प्लांटिए, एनिमलिए एंड प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा कैसा है मैंने बताया? प्रोटिस्टा कैसा है? वेरी गुड। वेरी गुड। चलो उसके बाद और आते आगे आगे आते गए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने बताया? कॉपलैंड ने बताया था। कॉपलैंड, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी मस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। 1956 उसने बता दिया। क्या बताया? बताया तो सही, तीनों तो था, उसको एक्स्ट्रा बताया। प्लांट था, एनिमल था एंड प्रोटिस्टा था। उसने फंगाई नहीं बताई, मोनेरा बताया। क्या बताया? उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या आया? वेरी गुड बच्चे लोग, बस मुझे वही जानना था कि आपको याद रहा है कि नहीं। वेरी गुड, 1969 आर.एच. विटेकर। बच्चे लोग आर.एच. का फुल फॉर्म आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ विटेकर याद रखना। क्लियर? आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने जाने वाला नीट के अंदर से आर.एच. क्या है, मुझे भी नहीं मालूम है बच्चे लोग, सिर्फ याद रखो आर.एच. विटेकर। क्लियर? उसने 3 क्राइटेरिया ले लिए। कौन कौन से 3 क्राइटेरिया ले लिए? फर्स्ट, उसका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर। उसके अंदर आ गया सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। उसके बाद उसने बॉडी स्ट्रक्चर ले लिया और उसके हिसाब से उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लिया। तो उसने 5 टाइप के क्राइटेरिया बताए। एक्चुअली 5 टाइप के, मेजर 3 थे, बट हमने सेल स्ट्रक्चर साथ में लिख दिया तो चलेगा। क्लियर? उसके बाद 6 किंगडम आता गया। कितना किंगडम? यहाँ पे लिखा ना बच्चा, मैंने देख तो सही। 6 किंगडम आता गया। 6 किंगडम किसने बताया? कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने 1990 के अंदर। वो क्यों बताया वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे बच्चे लोग, बट लेट अस फोकस बिफोर द एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे देखेंगे कहां पर गए एनसीईआरटी। देखो, थ्रू द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अंडर दे हैव बीन डिफरेंट चेंजिंग और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चलो ये क्लासिफिकेशन बच्चे लोग आपको करके लाना है और आपको होमवर्क के अंदर 2 टाइम्स लिखना है। मैं बोल देता हूं अभी से, हर रोज का मैं होमवर्क चेक करूंगा, आपको 2 टाइम्स लिखना है, अच्छी तरीके से कलरिंग पेन से बनाना है। चलो, आर.एच. विटेकर ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए थे, कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो यहाँ पे 5 किंगडम लिए, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। वेरी गुड। नंदिनी क्लियर हो गया, देव क्लियर हो गया, निशिता क्लियर हो गया, सालिन, नताशा, इशिता, महक। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलो मोनेरा किसके अंदर डालेंगे?
प्रोटिस्टा किसके अंदर डालेंगे? ये सब किसके अंदर? यूकैरियोटिक। चलो वेरी गुड। तो मुझे लिखने की आवश्यकता रहती है ना, चलो मैं फटाफट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मोनेरा प्रोटिस्टा। एनिमल्स लिखूंगा, चलेगा? समझ जाओगे। चलो पहले मैं बताया क्या, पहले मैंने क्या बताया बच्चे लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? वेरी गुड। चलो तीसरा क्या बताया? नॉन सेल्यूलोज। तो बच्चे लोग आपके एनसीईआरटी के अंदर रीड कर लेना बच्चे लोग, जहां पर नॉन सेल्यूलोज लिखा है वहां पर आप पेप्टिडोग्लाइकेन लिख देना। पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन प्लस शुगर, अदरवाइज पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड, ऐसा भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं। शुगर प्लस प्रोटीन भी लिख सकता हूं, सबका मीनिंग वही होता है। और ये भी किससे होती है? काइटिन से बनी होती है, वो हम डिस्कशन करेंगे। और वहां पर दूसरा लिख देना क्या? कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन, वो भी एक। वेरी गुड, जोरदार। कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन। मैं आपको एक्स्ट्रा याद बताता हूँ, क्लियर? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ऐसा एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं होगा। क्लियर? आपको तो एक साथ नहीं सीखना, मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। क्लियर? चलो तो सर यहाँ पे कॉकरोच के बारे में बताओ, तो बच्चे लोग ये पॉसिबल नहीं है चैप्टर के अंदर कॉकरोच बताना। क्लियर? तो सिर्फ इतना याद रखो। चलो उसके बाद में क्या है बताओ, दूसरा क्या बताया? उसकी बॉडी। हाँ चलेगा, बोलो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? तो बच्चे लोग आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, बॉडी ऑर्गेनाइज सेल्यूलर। मैंने बताया था यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस कि ये एक ऐसी फंगाई है, वो कैसी है? ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर बच्चे लोग ऐड कर लेना। एक की वजह से अब और बैक्टीरिया होता है तो सेप्रोफाइटिक होगा, पैरासाइटिक होगा, फंगाई प्रोटिस्टा, हाँ चलो ओके। चलो नेक्स्ट, फंगाई, प्लांट, एनिमल, क्लियर? चलो किसको डाउट है आज के लेक्चर के अंदर बच्चे लोग? जोरदार। वेरी गुड।
और दूसरा भी बताता हूँ बच्चे लोग, ध्यान से देखना, जेलीफिश भी आएगा, मैं बताता हूँ ध्यान से। आई थिंक हाँ मॉस्किटो भी होता है, स्कॉर्पियो भी होता है, पर बहुत सारे दुनिया के अंदर एग्जाम्पल है। वो ऐसा चलता है, लंबी पूछ है, तो उसको मैंने क्या बोला, उसका नाम क्या था बच्चे लोग, मैं भूल गया। हॉर्स श्रू बच्चे लोग, बच्चे लोग आपको एक बताता हूँ, हॉर्स श्रू। नहीं नहीं, सी हॉर्स अलग होता है। हाँ वेरी गुड, देखो हॉर्स श्रू में बताता हूं आपको बच्चे लोग, इसका जो ब्लड होता है पता है, ये हॉर्स श्रू, ए नहीं सू सू, मैंने श्रू लिख दिया नहीं इसीलिए, सू सू। देखो बच्चे लोग, इसका जो ब्लड होता है ना, इसका ब्लड ये 7-7 करोड़ में बिका जाता है मार्केट के अंदर, और एंटी कैंसर करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है बच्चे लोग, क्योर करता है उसका ब्लड। देखना है आपको, जो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं। देखो इसके, देखो बच्चे लोग, इसको पकड़ के हम उसका ब्लू ब्लड निकालते हैं, और इसका ब्लड की प्राइस आप देखना, नीट के ऊपर घर पे जाके सर्च मारना है। देखो ब्लू ब्लड है कि नहीं, कैरोसिन नहीं है बच्चे लोग, कैरोसिन नहीं है। हाँ बच्चे लोग एक्सपेंसिव है, देखना आप घर पे जाके यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव है, 1 लीटर ब्लड बहुत महंगा आता है बच्चे लोग, और वो एंटी कैंसर देता है एक्टिविटी, कौन सी देख लिया, हॉर्स सू, वो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है अभी तो, क्लियर। हाँ सी एनिमल है, हाँ क्रैब जैसा ही है, क्रैब का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। बोलो किसी को, बोलो आज मजा आ गई कि नहीं आ गई, मजा आ गई कि नहीं आ गई। तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज पहले लेक्चर को आपको क्या करना है, पहले मेरी बात को सुनना है, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, तो आपको भी मजा आएगी, मैं जो बोलूंगा वो भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं फ्री हो गया क्योंकि आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियर हो गया। बोलो हाँ, लीनियस ने दिया था, उसको पता ही नहीं था कि भाई एक्चुअली बैक्टीरिया प्लांट के अंदर नहीं डाले जाते, उसकी सेल वॉल ने प्लांट की सेल वॉल अलग होती है, समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए तो वीटेकर आया, इसलिए तो वीटेकर आया, वीटेकर ने बोला कि भी सेल वॉल के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ही हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, यस और नो। नहीं था बच्चे लोग, 19वीं सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो हम सेल वॉल को कैसे देख सकते थे, तो वो दुनिया के अंदर अपने आई लेंस से वो सिर्फ 2 ही आइटम देख रहा था, प्लांट और एनिमल्स, वो भी सही था बेचारा, क्या कर सकता था, यस और नो। बस चलो, आपकी आपकी आज वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, मैंने लिखा वो नोट्स भी मिल जाएगी, जो मैंने पीपीटी भेजी वो भी मिल जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे लोग। मैं एक्चुअली पता है यहाँ पे जैसे खत्म होगा तुरंत ही लाइव लेक्चर है, जैसे खत्म होगा 5-10 मिनट मिलती है बच्चे लोग, और मैं इसके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड करना, आपको सेंड करना, ये सब कुछ भेजना, तो आपको विधि ने जैसे 4 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा तब आपको सेंड कर दूंगा, क्लियर। बोलो क्या देखना है, क्या एनसीआर, क्या ये वाला, क्यों, बस कुछ नहीं है, ये आप घर पे जाके भी रीड कर लेना बच्चे लोग, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला मैं 100% गारंटी देता हूं, आपको फ्रेंड को भी पूछ लेना, ये फर्स्ट पैराग्राफ उसको पता होगा तो सही तरीके से। बच्चे लोग रट्टा मार देते, लोग मार्केट के अंदर जितने भी बड़ी इंस्टीट्यूट है वो लोग तो बोलते हैं आप खुद रीड कर लेना, बच्चा क्या रीड करेगा, समझ में नहीं आएगा तो, क्लियर, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ गया। और आप देख लेना बच्चे लोग, स्कूल के अंदर ही चैप्टर चला होगा, अदरवाइज आपके फ्रेंड के जो भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इसके साथ हमारा
मटेरियल और हमारा नॉलेज कंपैरिजन कर लेना, 100% मैं गारंटी देता हूं आपका नॉलेज और चढ़ेगा। यस और नो? ओके, हाँ बोलो। ये सब फोटोसिंथेटिक है बच्चे लोग, क्लियर? उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोफिल है, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक है। आल्गी नुकसान नहीं करती है बच्चे लोग। ऐसी आल्गी को हम स्पेस ट्रैवलर्स को भी देते हैं, वो भी सीखेंगे। आल्गी को हम स्पेस ट्रैवलर्स के अंदर दे देते हैं। स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं उसको खाने के अंदर हम यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, क्लियर। चलो बच्चे लोग, आल्गी एज ए फूड यूज होती है बच्चे लोग। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन मिलेगा, ग्लूकोज शुगर मिलेगी। क्लियर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सी आल्गी आप कौन सी टाइप की खाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे आल्गी के क्लासिफिकेशन है, गोल्डन आल्गी, रेड आल्गी, ब्राउन आल्गी, देन दूसरी कौन सी है, ग्रीन आल्गी। क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे आप सीखोगे, आगे आएंगे तब सीखेंगे कौन सी आल्गी खाना चाहिए आपको। क्लियर? मैं आपको बताऊंगा, वो खा लेना। अमीबा थोड़ी हम खाते हैं बे यार। और अमीबा खा गए तो आपकी बॉडी के अंदर बच्चे लोग डिसीज हो जाएगा। अमीबोइक डिसेंट्री, इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, झाड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पानी के अंदर आ गया तो ओके। फंगाई यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। वो फंगाई टॉक्सिक आ गई तो आप मर जाओगे। आपको फंगाई देख, उसकी स्पेसिस देखने के बाद ही आपको खाना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप करवाने के बाद ही। क्लियर? आपके पास है, ब्रेड तो खाते हो कि नहीं खाते हो आप? इडली सांभर खाते हो कि नहीं खाते हो? चलो, ओके। मशरूम भी खाते हैं। चलो, कोई डाउट नहीं है ना बच्चे लोग? ओके। अब कौन से दिन मिलेंगे? कल कौन सा हुआ? कल तो सैटरडे होगा छुट्टी। फिर से हम मंडे को मिलेंगे 1:30 को। तब तक होमवर्क करके आना है बच्चे लोग। क्लियर? मंडे टू फ्राइडे हमारा रेगुलर लेक्चर होगा। बोल, हाँ बोलो। वो ऑक्सीजन लेता है कि नहीं? मैंने बोला तो करी, हम भी, हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लू ब्लड होता है बच्चे लोग। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसीलिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए हमारा ब्लड रेड बन रहा है। क्लियर? हाँ, अदरवाइज आपको देखो, जो कोई भी इंसान मरने आता है तो उसका पर्पल कलर का क्या हो जाता है? हाथ पैर हो जाते हैं। उसको हम न्यूमोनिया बोलते हैं। न्यूमोनिया के अंदर भी इंसान को ऐसा हो जाता है, क्योंकि लंग्स काम नहीं करता है तो ब्लू ब्लड हो जाएगा, पर्पल हैंड हो जाएंगे। क्लियर? ओके, बाय। मर जाएगा। क्लियर? ओके, बाय ऑल ऑफ यू। टेक केयर, हैव a nice day. We will meet on Monday again. Bye.